morning everyone, how are you? I hope you all are safe at home. Today we are starting exercise 3.3 and this is the first sum of this exercise. Use the bar graph. हमें बार ग्राफ का यूज़ करना है. कौन सा बार ग्राफ? फिगर 3.3 में जो गिवन है, फिगर 3.3 तो ये रही, यानी इस बार ग्राफ का हमें यूज़ करना है टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इन क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं. ठीक है. अब ये बार ग्राफ हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? तो देखो, पेट ओन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास कौन कौन से पेट्स हैं, यानी कितने बच्चों के पास कितने पेट्स हैं, ये आपको बार ग्राफ बता देगा. अब यहाँ पर पेट एनिमल्स हैं एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर क्या है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स. अब डॉग देखो, डॉग जो एज अ पेट एनिमल कितने बच्चों ने रखा हुआ है? तो डॉग को 8 स्टूडेंट्स ने एज अ पेट एनिमल रखा हुआ है. ठीक है, मतलब उन्होंने डॉग्स को वो घर में पाल रहे हैं, मतलब. ठीक है. कैट एज अ पेट एनिमल्स कितने बच्चों ने रखा हुआ है? 10 स्टूडेंट्स ने. ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया. रैबिट कितने बच्चों ने रखा हुआ है? 2 बच्चों ने. और ये क्या है? हैमस्टर्स. हैमस्टर्स कितने बच्चों ने रखा हुआ है? देखो, ये बीच में आ रहा है ना, इस 4 और 6 वाली के बीच में क्या होगा? 5 होगा ना, तो ये 5 बच्चों ने रखा हुआ है. अदर्स यानी और कोई भी जो पेट एनिमल्स हैं, इनको छोड़ के, इन चारों को छोड़ के अदर्स जो एनिमल्स हैं, और भी तो एनिमल्स हो सकते हैं, तो अदर्स जो पेट एनिमल्स हैं वो कितने बच्चों के पास है? देखो, ये कौन से के बीच में? 2 और 4 वाले के बीच में. देखो, ये 2 और 4 वाले के बीच में जा रहा है ना, बिल्कुल ये वाला बार अदर्स वाला. तो 2 और 4 के बीच में क्या होगा, बिल्कुल बताओ? 3 होगा. तो 3 बच्चों के पास कोई और पेट एनिमल है इनके अलावा. ठीक है. अब देखो, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट. इनमें से पॉपुलर मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलर पेट कौन सा है? अब जो पेट एनिमल सबसे ज़्यादा बच्चों के पास होगा, यानी वो मोस्ट पॉपुलर है. अब सबसे ज़्यादा बच्चों के पास क्या है? देखो, सबसे ज़्यादा यानी 10 बच्चों के पास क्या है? कैट है. तो कैट बच्चों में सबसे ज़्यादा क्या है? पॉपुलर है. सबसे ज़्यादा बच्चों ने क्या पाल रखी है? कैट पाल रखी है. तो हमने कैट लिख दिया. अब बी पार्ट में देखो, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज पेट एनिमल. डॉग कितने बच्चों के पास है? कितने बच्चों ने डॉग को एज अ पेट एनिमल रखा हुआ है? तो डॉग कितने बच्चों ने एज अ पेट एनिमल रखा हुआ है? 8 स्टूडेंट्स ने. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 8 स्टूडेंट्स. ठीक है. तो हमें फर्स्ट सम में ए और बी 2 ही पार्ट्स का आंसर देना था, तो हमने इसका आंसर तो कर दिया. ठीक है. अब सेकंड सम देखो, रीड द बार ग्राफ इन फिगर 3.4. ये फिगर 3.4 जो है, इसका आपको बार ग्राफ रीड करना है. ठीक है. तो इसमें आपको क्या आगे बना, एक बार देख लेते हैं. 1 यूनिट इक्वल्स टू 100 बुक्स. अब 1 यूनिट का मतलब क्या है? देखो, ये जो आप गैप ले रहे हो ना, ये 1 यूनिट का होता है. यहाँ पर देखो 100 का गैप है, यहाँ भी 100 का. देखो, यहाँ 100 और यहाँ 200 लिखा हुआ है. ये बीच वाला तो मैंने लिखा है, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लिखा था. तो यहाँ देखो, यहाँ भी 100 का गैप है, 100 और 200 के बीच में. यहाँ भी 100 का, यहाँ भी 100 का, यहाँ भी 100 का, और यहाँ भी 100 का. मतलब हम 1 यूनिट का गैप कितना ले रहे हैं? 100 ले रहे हैं. और यहाँ पर है क्या? नंबर ऑफ बुक्स हैं, और यहाँ पर ईयर्स हैं. ठीक है. अब देखो, रीड द बार ग्राफ फिगर 3.4 में, which shows the number of books sold by a bookstore during 5 consecutive years. 5 लगातार सालों में एक बुक स्टोर ने कितनी बुक्स बेची हैं वो बता दिया आपको. देखो, जैसे 1989 में अगर हमें पता करना है कि कितनी बुक्स बिकी हैं, तो हम ये देखेंगे ना कि 1989 का जो बार है वो जा कहाँ तक रहा है. तो देखो, अगर ये बार 100 और 200 के बिल्कुल बीच तक हुआ, तो 100 और 200 के बिल्कुल बीच में क्या होता है? 150. तो हम इसकी वैल्यू क्या ले लेंगे? 150. यानी कि हम ये समझ लेंगे कि 1989 में 150 बुक्स बिकी हैं. लेकिन ये बार अगर आप देखो, इसकी लेंथ जो है ना, बिल्कुल बीच वाले पॉइंट पर तक होती तो 150 ले लेते हैं हम, क्योंकि 100 और 200 के बिल्कुल बीच में तो 150 होता है. लेकिन ये जो लेंथ है थोड़ी ऊपर जा रही है, यानी बीच वाले पॉइंट से और 200 से बिल्कुल बीच में पड़ रही है. ठीक है. तो हम कितना समझें कि 1989 में बुक्स बिकी कितनी? वैसे ही अगर आप 1990 की बात करोगे, इस सन में अगर हमें पता करना है कि कितनी बुक्स बिकी हैं, तो
अगर इस बार की लेंथ 400 और 500 के बीच में गई, बिल्कुल बीच में, तो 450 होगा 400 और 500 के बिल्कुल बीच में। लेकिन अगर बीच वाले से थोड़ी ऊपर गई और इस पूरे वाले से थोड़ी नीचे रही तो हम कितनी वैल्यू समझें, और 400 और 450 के बीच में आ गई तो हम कितनी वैल्यू समझें, ये कैसे पता करना है। तो ये सब हमने सीखना है इसी सम में, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है ना, इनके आंसर देंगे। तो पहले तो देखो हम ये पता कर लेते हैं कि हर साल में बुक्स बिकी कितनी है। जैसे कि 1989 में कितनी बिकी, 1990 में कितनी बिकी, ठीक है। तो हर साल की पहले नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड का पता करेंगे। अब देखो जैसे 1989 का अगर आपको पता करना है तो आपने स्केल लेना है और स्केल को बिल्कुल इस तरह से सीधा सीधा रखना है। पहले हम मार्किंग करते हैं, देखो फिर आप मुझे बताना। अब अगर आप ध्यान देखो 1989 का जो बार है ना, ये वाला, ये कहाँ तक जा रहा है, 100 और 200 के बिल्कुल बीच में तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इनके बीच में तो है ना 100 और 200 के। तो देखो अगर 100 और 200 के बिल्कुल बीच में हुआ यानी यहाँ तक, तो 150 हमें वैल्यू लेनी पड़ेगी। अगर इस बीच वाले पॉइंट से नीचे हुआ यानी 100 और 150 के बीच में हुआ, तो 100 और 150 के बीच में क्या होता है अप्रोक्स, बताओ। 125 ले लेंगे ना हम, यानी 100 और 150 के बीच में हुआ तो 125 ले लेंगे। 150 और 200 के बिल्कुल बीच में हुआ तो 175 ले लेंगे, ठीक है। 150 और 200 के बिल्कुल बीच में हुआ तो 175 ले लेंगे। अब जैसे 1990 का जो ग्राफ है, ये 400 और 500 के बीच में है, बिल्कुल बीच में तो नहीं कह रहे ना, बिल्कुल बीच में तो कुछ यहाँ वैल्यू बनती, लेकिन ये तो थोड़ा ऊपर ही है। देखो अगर बिल्कुल बीच में हुआ तो 400 और 500 के बिल्कुल बीच में क्या होता है 450। अगर 450 और 500 के बीच में हुआ तो इनके बीच में क्या होगा 475 होगा। 400 और 450 के बीच में हुआ तो 425 वैल्यू लेनी पड़ेगी फिर हमें। अब 1991 का जो है वो कहाँ जा रहा है, 200 और 300 के बीच में है, बिल्कुल बीच में तो नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है। तो देखो अगर बिल्कुल बीच में हुआ 200 और 300 के, तो हमें 250 लेना पड़ेगा। अगर 250 और 300 के बीच में हुआ तो 275 लेना पड़ेगा। 200 और 250 के बीच में हुआ तो 225 लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। वैसे ही देखो 1992 का जो बार है उसकी लेंथ इसी के बीच में है, यानी हमें पता चल जाएगी, बाद में देखेंगे। अभी 1993 का कहाँ तक जा रहा है, देखो इनके बीच में है 500 और 600 के। तो देखो अगर ये इस बार की लेंथ 500 और 600 के बिल्कुल बीच में मिली तो हमें 550 लेनी पड़ेगी इसकी वैल्यू। 550 होगा ना बिल्कुल बीच में, तो अगर 500 और 550 के बीच तक गई तो 525 लेना पड़ेगा, बिकॉज इनके बीच में तो 525 होता है। 550 और 600 के बीच में हुआ तो 575 लेनी पड़ेगी हमें, ठीक है। अब हम स्केल रख के और सभी वैल्यूज़ चेक करते हैं। तो देखो 1989 के इस बार के बिल्कुल आपने सीधा सीधा स्केल रखना है, इस तरह से स्केल रख दिया ना हमने। तो ये देखो 1989 के जो बार की लेंथ है इतनी है, और कहाँ तक जा रही है, लगभग ये 175 तक जा रही है। यानी 1989 में कितनी बुक्स बिकी हैं हम समझ लेंगे 175। 1990 में कितनी बिकी हैं देखते हैं, बताओ आप। 500 से थोड़ा नीचे यहाँ पर क्या है देखो 475। तो 1990 में कितनी बुक्स बिकी हैं 475। 1991 की बात करते हैं, इस पर स्केल रखो। 1991 में देखो 300 से नीचे वाला पॉइंट, 300 से नीचे यहाँ में क्या लेना पड़ेगा 275 लेना पड़ेगा, ठीक है। अब 1992 में देखते हैं, स्केल रखेंगे इस तरह से बिल्कुल सीधा सीधा। अब आप मुझे बताओ, देखो बिल्कुल बीच में तो ये है नहीं। 1992 300 और 200 के बिल्कुल बीच में नहीं है, देखो आप ध्यान से, इसको सीधा सीधा रखो, इस तरह से रख दिया सीधा। अब देखो 250 से नीचे ही है ना इसकी लेंथ,
250 से नीचे वाला पॉइंट हमें क्या लेना पड़ेगा, 225 लेना पड़ेगा। बिल्कुल बीच में होता तो 250 ले लेते, लेकिन 250 से तो नीचे था ना, तो हमने 200 और 250 के बीच वाली वैल्यू ली 225। ठीक है, अब 1993 में देखते हैं कि कितनी बुक्स बिकी हैं। तो 1993 में बिल्कुल सीधा स्केल होना चाहिए आपका। तो देखो 600 से नीचे वाला पॉइंट बन रहा है ना, 600 से नीचे क्या है, 575। तो 1993 में 575 बुक्स बिकी हैं। ठीक है, इन एक्सिस को भी देख लो, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये कौन सी है, वाई एक्सिस। अब हम देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, अब हम उनके आंसर करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, अबाउट हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992। आपसे पूछा कि 1989, 1990 और 1992, यानी इसका और इसका आपसे पूछा है कि कितनी बुक्स बिकी हैं इन तीनों सालों में, अलग अलग आपने बताना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या लिखोगे, 1989 का बताते हैं। इन 1989 अबाउट 175 बुक्स वर सोल्ड, इतनी बुक्स बिकी हैं। अब 1990 का ही पूछा हमसे, 1990 में कितनी बुक्स बिकी हैं, 475। तो अबाउट 475 बुक्स वर सोल्ड। अब हम बताते हैं इन 1992 में हमसे पूछा है, तो अबाउट कितनी बिकी है 1992 में, अबाउट 225 बुक्स वर सोल्ड। ठीक है, अब सेकंड सम पे चलते हैं, सॉरी सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, कौन से साल में 475 लगभग 475 बुक्स बिकी एंड अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। कौन से साल में लगभग 475 बुक्स बिकी है और कौन से साल में 225 बुक्स बिकी हैं। तो 475 बताओ कौन से साल में बिकी है, कौन से साल में पूछा है, तो आपने साल बताना है कि कौन से ईयर में बिकी है। तो 475 बुक्स 1990 में बिकी हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इन 1990 475 बुक्स, अबाउट लिखोगे, अबाउट का मतलब लगभग, इन 1990 अबाउट 475 बुक्स वर सोल्ड। अब आगे देखो हमसे पूछा था कि 225 बुक्स कौन से साल में बिकी हैं, तो 225 बुक्स 1992 में बिकी हैं। तो इन 1992 225 बुक्स वर सोल्ड। ठीक है, अब हमने ये तो बता दिया, अब आगे भी हैं इसके। अब थर्ड पार्ट देखो, इन विच ईयर्स वर फ्यूअर देन का मतलब कम, किससे कम, इन विच ईयर कौन से सालों में वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड, 250 से कम कितने मतलब कौन से सालों में 250 से कम बुक्स बिकी हैं। तो 250 से कम बुक्स देखो, इस साल में 250 से कम बुक्स बिकी हैं 1989 में, इसमें तो 250 से ज़्यादा बिकी हैं, हमें तो कम वाले बताने हैं। एक तो हो गया हमारा 1989, इसमें 250 से कम बिकी हैं, इसमें तो 250 से ज़्यादा हैं, इसमें 250 से कम है 1992 में, इसमें 250 से ज़्यादा है, मतलब इन दोनों सालों में 250 से कम बुक्स बिकी हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इन 1989, एक तो 1989 में और एक 1992 में, 1992 fewer than 250 books were sold। ठीक है, ये हम लिख देंगे कि 250 बुक्स से कम बिकी हैं इन सालों में, 1989 में और 1992 में। अब देखो फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989,
क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपने 1989 में कितनी बुक्स बिकी हैं, उसका अंदाज़ा कैसे लगाया? ये आपने एक्सप्लेन करना है। तो देखो, आपने जब ये बार ग्राफ देखा होगा बुक में, तो आपको पता है कि ऊपर क्या लिखा हुआ था, 1 यूनिट इक्वल्स टू 100 बुक्स। कि ये जो 1 यूनिट का गैप है ना, हम 100 का ले रहे हैं, यानी 100 बुक्स को डिनोट करेगा ये गैप। अब 1989 में हमने क्या देखा, ये एक गैप तो पूरा ही आ रहा है, मतलब 1 यूनिट तो पूरी आ रही है, यानी 1989 में 1 यूनिट तो आ ही आ रही है। अब अगले में देखो, 1 यूनिट के आपने कितने पार्ट कर दिए, ये 1 यूनिट थी ना अगले वाली, इसके आपने कितने पार्ट किए थे? देखो, एक ये वाला पार्ट है, 1 2 3 4, ये 4 पार्ट पूरे तो नहीं लिए इस बार की लेंथ को कंसिडर करने के लिए। आपने कितने लिए? देखो 1 2 3, यानी इस पूरे पार्ट्स, इन सभी पार्ट्स को आपने नहीं लिया। देखो, एक पार्ट तो आपने ये वाला पूरा ही लिया, मतलब अगर इसके 4 पार्ट मैं कर देती, जैसे इसके 4 पार्ट किए, तो 4 में से आपने 4 ही ले लिए ना, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यानी 1 पार्ट ये आपने पूरा लिया है। ठीक है, अब अगले के आपने क्या किए, 4 पार्ट किए, 1 2 3 4, है ना, 4 पार्ट किए हुए हैं। उसमें से आपने कितने पार्ट लिए? तो देखो, एक लिया, 1 2 3, इतना ही लिया ना, तभी तो आपने 175 तक इसको कंसिडर किया। तो आपने ये वाला तो पूरा लिया ही लिया इस बार ग्राफ, इस बार की लेंथ को लेने के लिए 1 तो लिया, और इस 4 में से कितने लिए, 1 2 3, 3 ही लिए ना पार्ट, तो 1 तो लिया, प्लस में 4 में से आपने क्या लिए, 3 यूनिट ही लिए। ये एक तो पूरा लिया ही लिया, मतलब 4 आउट ऑफ 4 तो आपने लिया, 4 आउट ऑफ 4 यानी 1, ये 1 पूरा लिया, और इसके आपने 4 बराबर पार्ट किए थे अगले वाले गैप के, उसमें से आपने 3 ही पार्ट लिए, और आपको क्या पता चल गया, 1989 में नंबर ऑफ बुक्स का पता चल गया। ठीक है, अब हम इसे सोल्व करके दिखाते हैं कि हमने फाइंड कैसे किया था। तो देखो, हम क्या लिखेंगे 4th पार्ट में, एक सेकेंड, तो हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ द बार इन ईयर 1989। ठीक है, इसकी एक बार तो हम लेंथ ही देखते होते हैं, तभी तो हमें नंबर ऑफ बुक्स का पता चलता है। तो उसकी लेंथ देखते हैं कि कितने यूनिट थी। तो देखो, हमने 1 यूनिट तो पूरा लिया ही था, फिर अगले वाला जो पार्ट था, यानी अगले वाली जो यूनिट थी, उसके हमने 4 बराबर पार्ट किए थे, और उसमें से 3 ही लिए थे। ठीक है, तो इससे तो मुझे पूरे बार की लेंथ पता चल जाएगी कि 1989 का जो बार था ना, उसकी लेंथ कितनी थी। तो देखो, 1 के बाय में हम क्या लिख देंगे, 1 प्लस 3/4। इनको प्लस कैसे करते हैं, एक ऐसी वैल्यू जो 1 और 4 दोनों की टेबल में आ जाए तो वो 4 हो जाएगा। अब 4 को 1 से डिवाइड किया तो 4, अब 4 की 1 से मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, प्लस 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 की 3 से मल्टीप्लाई 3, तो 4 + 3 7/4 यूनिट लिखेंगे, क्योंकि हमें यूनिट तो पता नहीं कि सेंटीमीटर है मीटर है, तो हम सीधा यूनिट लिख दिया। ठीक है, तो यानी जो 1989 का जो बार है ना, उसकी लेंथ कितनी है, 7/4 यूनिट है। अब हमें पता है कि 1 यूनिट इक्वल्स टू 100 बुक्स है, 1 यूनिट इक्वल्स टू 100 बुक्स। तो हमें 7/4 यूनिट का पता करना है ना, कि 7/4 यूनिट में कितनी बुक्स हैं। तो जब आपको 1 का पता है, ज़्यादा का निकालना है, तो मल्टीप्लाई तो करेंगे। तो 100 को हम क्या कर देंगे, 7/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और आपको बुक्स पता चल जाएंगी। तो देखो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 25 7 जा कितना हो जाएगा, देखो 7 5 जा 35, 5 एंड 3 कैरी, 7 2 जा 14, 14 + 3 70, यानी आपको बुक्स का पता चल गया। यानी पहले आपने लेंथ निकाल ली बार की, और फिर बुक्स पता कर ली।